नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पथिक और चलचित्र टॉक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ख़ास एल्बम के गानों के बारे में, जिस फ़िल्म का नाम है गुलाल और इसके गाने जो है, उसके बोल लिखे गए हैं पीयूष मिश्रा साहब की कलम से। पीयूष मिश्रा साहब ने इस फ़िल्म में एक ख़ास किरदार भी निभाया है। उन्होंने जो रोल किया है वो अपने आप में ही बहुत पोएटिक है और गाने लिखने के साथ-साथ उन्होंने इस फ़िल्म का म्यूज़िक भी दिया है और कुछ गानों में उन्होंने अपनी आवाज़ भी दी है। तो इस प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका इस फ़िल्म में। तो आइए शुरू करते हैं पहले गाने के साथ, जिसका नाम भी है आरंभ। तो इसके बोल कुछ इस प्रकार से है कि आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। यहाँ मस्तकों के झुंड जो है वो एक क्राउड के बारे में बात की गई है, एक मॉब के बारे में बात की गई है। और वो क्या चाहते हैं? एक क्राई फॉर वॉर, क्राई फॉर बैटल, जंग की गुहार, इस प्रकार की जो बात है वो यहाँ पर की गई है। और उसके बाद सबसे बेहतरीन लाइन्स जो है इस गाने की वो आती है, जो मेरी पसंदीदा लाइन्स है कि जिस कवि की कल्पना में ज़िंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। तो ये एक इस प्रकार का व्यंग है कि ये जो समय है वो इसमें इतना आक्रोश है, इस समय में इतना विरोध है कि आप इस समय प्रेम लिख ही नहीं सकते। तो जो कवि इस बात की कल्पना भी करता है तो उस कवि के विचारों को, उस कवि के लेखन को नकार देना चाहिए, डिसरिगार्ड कर देना चाहिए। क्या ज़िंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। कि जिस कवि की कल्पना में ज़िंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। अब देखते हैं हम दूसरा गाना, जिसका शीर्षक है शहर। ये गाना अपने आप में सुर्ख और स्याह का एक मिश्रण है। सुर्ख यानी कि रक्त सा लाल और स्याह यानी कि ब्लैक, डार्कनेस। तो इसकी शुरुआत जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक बखत की बात बताए एक बखत की, जब शहर हमारा सो गयो थो वो रात गजब की। सब ओरो गुलाल पुत गया सब ओरों में, हे सब ओरो गुलाल पुत गया विपदा छाई रे। तो इस शहर में इस तरीके की बात की गई है कि हर जगह पे, हर कोने में गुलाल देखने को मिलता है। अब ये गुलाल कैसा है, कहाँ से आया? इसकी बात आगे बताते हैं कि जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे। जो खून की बारिश हुई है उसका जो गुलाल है, उसकी वजह से जो रक्त का लाल सुर्ख रंग है वो शहर में छाया हुआ है। जो खून की बारिश हुई उसके बाद शहर में क्या हुआ, वो लिखते हैं कि सराबोर हो गया शहर और सराबोर हो गई धरा, सराबोर हो गया रे जत्था इंसानों का बड़ा बड़ा। सराबोर यानी कि ड्रेंच्ड, पूरी तरह से भीगे हुए, तरबतर। तो जो खून की बारिश हुई है उसमें सब कुछ, ये शहर, उसकी धरा, गलियां, इंसानें, सब कुछ उसमें सराबोर हो गया है। और फिर सभी जगत ये पूछे था जब इतना सब कुछ हो रियो थो, तो शहर हमारा साएं बाएं सा आंखें मूंद के सो रियो थो। तो शहर ये बोल्यो नींद गजब की ऐसी आई रे। यानी कि ऐसा पूछा जाता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तो ये शहर क्या कर रहा था? तो फिर शहर ने जवाब दिया कि एक नींद गजब की आई रे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रहार है हमारी इग्नोरेंस के ऊपर। तो ये बात हुई गाने का जो सुर्ख हिस्सा है उसके बारे में। अब हम जाते हैं इस गाने के स्याह हिस्से की तरफ। तो अब जब ये शहर सो जाता है तब क्या होता है? जब शहर हमारा सोता है तब मालूम तुमको, हाँ क्या क्या होता है। इधर जागती है लाशें जिंदा हो, मुर्दा जिंदगी खोता है। और इस प्रकार से फिर आगे कुछ ऐसी इवेंट्स और ऐसी कुछ बातें यहाँ पे बताई जाती है इस गाने में जो बहुत ही ऐसे डार्क है और बहुत ही एक अलग फील देती है। ये सारी बातें कहने के बाद वो इस गाने के अंत में लिखते हैं कि वो पूछे हैं हैरान होकर, वो पूछे हैं हैरान होकर ऐसा सब कुछ होता है कब, वो बतलाओ उनको ऐसा तब 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 होता है जब शहर हमारा सोता है। जो रियलिटी से दूर जो हम एक मुंह फेर के बैठते हैं कि बाहर कितनी ही खराब हालत हो, बाहर कितना ही आक्रोश हो,
लेकिन हम सब अपनी अपनी एक दुनिया है उसमें ही रहते हैं, और इग्नोरेंस की वजह से हम कुछ नोटिस नहीं कर पाते कि किस प्रकार से एक जगह है बाहर जहाँ पे खून की बारिशें हो रही है। तो इस प्रकार का एक व्यंग है। अब तीसरा गाना जो है वो बहुत ही मज़ेदार है, जिसका नाम है राणा जी। अब ये गाने का जो सेटअप है वो एक महफ़िल के तरीके का है, और अक्सर हमने देखा है कि महफ़िल में कैसे गाने देखने मिलते हैं, तो वो या तो शराब के ऊपर होते हैं या फिर अय्याशी के बारे में होते हैं, या कुछ इस प्रकार के सेंस में ही गाने बनते हैं जहाँ एक महफ़िल लगी होती है। लेकिन यहाँ पर इस महफ़िल में एक आइटम सॉन्ग के साथ-साथ पॉलिटिकल सटायर लिखा गया है। तो सबसे पहले इसकी जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो ही अपने आप में एक बहुत निराली बात होगी, वो बहुत ही अलग हटके बात है कि जैसे हर एक बात पे डेमोक्रेसी में लगने लग गया बैन, जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन, जैसे सरेआम इराक में जाके जम गए अंकल सैम, जैसे बिना बात अफ़गानिस्तान का बज गया भैया बैंड। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये सारी बातें कोई गाने में, और वो भी जिस प्रकार का सेटअप है उस प्रकार के गाने में लिखी जा सकती है। तो ये बहुत ही ख़ास बात है और बहुत ही क्रिएटिव लेखन देखने को मिल रहा है। अब जो चौथा गाना है उसका नाम है ऐसी सज़ा। ये गाना भी कहीं न कहीं हल्की सी फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ़ के बारे में है, जहाँ पे लिखा है कि ऐसी सज़ा देती हवा, तन्हाई भी तन्हा नहीं, और नींदें भी अब सोने गई, रातों को भी परवाह नहीं। तो सबसे पहले ही उन्होंने बता दिया है कि किस प्रकार की एक पैराडॉक्सिकल माहौल है यहाँ पे, किस प्रकार की सिचुएशन है। और फिर आगे वो लिखते हैं कि ये ज़िंदगी ऐसी ही थी, तुमने कभी जाना नहीं। जीवन की राहों में आना या जाना बता के नहीं होता। जाते कहीं हैं मगर जानते नहीं कि आना वहीं होता है। खोने की ज़िद में ये क्यों भूलते हो कि पाना भी होता है। ये हुई कुछ ऐसी बातें कि जो गाने ओपन टॉपिक्स थे, एक ब्रॉड टॉपिक्स थे, उनके बारे में लिखे गए थे, उसके ऊपर बात हुई। शहर कैसा है, या फिर पॉलिटिकल जो सटायर है वो लाइफ के बारे में। इस प्रकार की जो पोएट्री है वो हमें आम तौर पे फ़िल्मों में देखने को नहीं मिलती, लेकिन जितनी डार्कनेस यहाँ पे एड्रेस की गई है, और जैसे पहले भी बताया कि जितने सुर्ख गाने हैं, जितने रक्त से लाल रंग के गाने हैं, बिल्कुल ही बखूबी इस फ़िल्म के टाइटल गुलाल के साथ जाते हैं। और मेरे मानने में ये बहुत ही ऐतिहासिक लेखन का एक उत्तम उदाहरण था। तो उम्मीद है कि गुलाल के ये गानों की बातें आपको पसंद आई होगी, और पीयूष मिश्रा साहब के हम सब इस योगदान के लिए ऋणी रहेंगे कि उन्होंने एक ज़बरदस्त ऐसा जो लेखन है वो हमारे साथ साझा किया। तो आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही लिरिक्स की कहानियों के साथ। तब तक महफूज रहे, आबाद रहे। शुक्रिया।